क्या हो यदि आप दिन रात भगवान का नाम जपें, गरीबों को दान दें, अच्छे कर्म करें और फिर भी आपके जीवन में भयंकर कष्ट आ जाएं? क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी सारी पूजा पाठ व्यर्थ चली गई? क्या नाम जप निष्फल हो गया? ये एक ऐसी पीड़ा है जो हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर उठती है। राधे राधे साथियों, ये वीडियो हित श्री प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप में उठे एक ऐसे ही गहरे प्रश्न तथा महाराज जी द्वारा बताए गए समाधान से प्रेरित है। आइए विषय पर लौटते हैं। एक भक्त ऐसे ही एक उलझन और भय को मन में लिए श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के पास पहुंचा। उसकी आवाज में संशय था। साधक का प्रश्न, महाराज जी, आप कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है यानी प्रारब्ध, उसे बदला नहीं जा सकता, तो फिर हम जो ये नाम जप और अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्या इसका फल हमें इस जन्म में मिलेगा ही नहीं? क्या ये सब अगले जन्म के लिए जमा हो रहा है? भक्त की इस गहरी पीड़ा को देखकर महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने बहुत सरलता से उस रहस्य को खोलना शुरू किया जिसे हम समझ नहीं पाते। महाराज जी ने कहा, भाई, अगले जन्म की बात नहीं है, फल तो इसी पल मिल रहा है, पर तुम देख नहीं पा रहे हो। उन्होंने समझाया कि नाम जप एक साथ 3 काम करता है। पहला, यह हमारे पिछले अनगिनत जन्मों के पापों का जो विशाल भंडार इकट्ठा है, उसे जलाकर भस्म कर देता है। दूसरा, इस जन्म में जो हमसे रोज रोज नई गलतियां हो रही हैं, ये उन्हें मिटाता है और हमें पवित्र करता है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है प्रारब्ध, यानी वो कर्म फल जो इस जन्म में भोगना ही है। नाम जप उसे मिटाता नहीं, बल्कि उसे भोगने की अद्भुत सामर्थ्य देता है। महाराज जी ने अपना ही उदाहरण देकर समझाया, देखो, मेरे शरीर में इतनी परेशानियां हैं, दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन मुझे हताशा, निराशा या उदासी नहीं है। सुबह से रात तक आनंद से भजन और सत्संग चल रहा है। ये ताकत कहां से आ रही? ये वही नाम जप की ताकत है। उन्होंने कहा कि जो नाम नहीं जपते, वे संसार के छोटे छोटे दुखों से ही टूटकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन नाम जपने वाला भयंकर कष्ट में भी मुस्कुराता रहता है। नाम जप आपको ये कला सिखा देता है। इस बात को एक पौराणिक कथा बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक नगर में एक सेठ था जो बहुत भजन पूजन और दान पुण्य करता था। अचानक उसे एक ऐसा असाध्य रोग हुआ कि वो बिस्तर से लग गया। सारे वैद्य हार मान गए। तब उसके मित्र और रिश्तेदार उसे ताना मारने लगे। कहा गया तुम्हारा भगवान, इतनी पूजा की फिर भी तुम वैसे ही तड़प रहे हो जैसे कोई पापी तड़पता है, सब बेकार है। सेठ मृत्यु शैया पर था, पर उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, बस एक अद्भुत शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, भाइयों, तुम नहीं समझोगे, पहले जब मुझे एक कांटा छुपता था तो मैं दर्द से 3 दिन तक बिलबिलाता रहता था। आज वैद्य कहते हैं कि मेरे शरीर में हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होना चाहिए। ये मेरा प्रारब्ध है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बस एक चींटी रेंग रही हो। सबने चौंक कर पूछा, ऐसा कैसे? सेठ मुस्कुराया, क्योंकि बाकी का सारा दर्द मेरा श्याम सुंदर सह रहा है। मेरे नाम जप के बल पर जो फांसी का फंदा मेरे भाग्य में लिखा था, वो आज एक सुई की चुभन बनकर निकल रहा है। यही मेरे भजन का असली फल है। कथा पूरी करते हुए महाराज जी ने संतों का वो गुप्त रहस्य खोला जो साधारण लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि नाम में प्रारब्ध को मिटाने की शक्ति नहीं है, वो चाहे तो एक पल में सब भस्म कर दे, लेकिन संत महात्मा ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, तो इस छोटे से मच्छर यानी प्रारब्ध के दुख को मारने के लिए वे अपने भजन रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करते। वे आनंद से उस प्रारब्ध को भोग लेते हैं और अपने भजन के बल से सीधे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर सभी का संशय दूर हो गया। पर तभी उस भीड़ में बैठे एक और भक्त की अत्यंत गहरी पीड़ा व्यक्त हुई। उसने महाराज से पूछा, महाराज जी, मैं एक बात से बहुत परेशान हूं। मेरा शरीर तो काम करता है, जुबान से नाम जप भी चलता है, पर मेरा मन हर समय भोग विलास की गंदी बातों में ही डूबा रहता है। कहीं इस पाखंड से मेरा पतन तो नहीं हो जाएगा? ये एक ऐसी स्थिति है जिससे लगभग हर साधक गुजरता है। अगली वीडियो में जानें कि गुरुदेव ने इससे बचने का क्या मार्ग बताया। श्री राधे।